love you, Dhoni. Obviously a fellow wicket. महेंद्र सिंह धोनी का नाम दुनिया भर के महान क्रिकेटरों में से गिना जाता है और आज के एक कामयाब खिलाड़ी हैं, लेकिन क्रिकेटर बनने की राह धोनी के लिए इतनी आसान नहीं थी और एक साधारण इंसान से महान क्रिकेटर बनने के लिए इन्हें अपने जीवन में काफ़ी संघर्ष करना पड़ा था। धोनी ने क्रिकेट खेलने की शुरुआत अपने स्कूल के दिनों से ही कर दी थी, लेकिन इंडिया टीम की हिस्सा बनने में इनको काफ़ी समय लग गया। लेकिन जैसे ही धोनी को हमारे देश की ओर से खेलने का मौका मिला तो इन्होंने मौके का बखूबी उपयोग किया और धीरे धीरे से अपने आप को क्रिकेट की दुनिया में स्थापित कर दिया। सन 1981 में भारत के झारखंड राज्य में जन्मे धोनी ने इसी राज्य के DAV जवाहर मंदिर स्कूल से अपनी शुरुआती शिक्षा हासिल की। अपनी 12वीं कक्षा की पढ़ाई करने के बाद इन्होंने सेंट जेवियर कॉलेज में दाखिला लिया था, लेकिन क्रिकेट के लिए धोनी को अपनी पढ़ाई के साथ समझौता करना पड़ा और उन्होंने अपनी पढ़ाई को बीच में ही छोड़ दी। धोनी के पिता पान सिंह मेकॉन कंपनी में कार्य किया करते थे और इनकी माता का नाम देवकी है। इनके परिवार का नाता उत्तराखंड के राज्य से है, लेकिन इनके पिता कार्य के चलते झारखंड राज्य आकर रह गए थे, जिसके बाद ये इसी राज्य के निवासी हो गए। धोनी के परिवार में इनके माँ और पिता के अलावा भाई बहन, पत्नी और एक बेटी भी है। इनकी बड़ी बहन एक अध्यापिका है और बड़े भाई एक राजनेता है। धोनी की जिंदगी में प्रियंका झा नाम की एक लड़की हुआ करती थी जो धोनी की गर्लफ्रेंड थी, लेकिन साल 2002 में प्रियंका की मृत्यु हो गई, जिसके कारण धोनी की ये लव स्टोरी अधूरी रह गई। धोनी की जिंदगी के इस हिस्से के बारे में लोगों को उनके जीवन पर बनी फिल्म के जरिए पता चला। धोनी ने 4 जुलाई 2010 को साक्षी से विवाह किया। यह एक लव मैरिज थी। कहा जाता है कि यह दोनों एक ही स्कूल में पढ़ा करते थे, लेकिन जब साक्षी छोटी थी तभी इनके पिता देहरादून शिफ्ट हो गए, जिसके कारण साक्षी को अपना स्कूल बीच में ही छोड़ना पड़ा। साक्षी के देहरादून शिफ्ट हो जाने के बाद धोनी और साक्षी लंबे अरसे तक एक दूसरे से नहीं मिल पाए थे, लेकिन साल 2007 में इन दोनों की फिर से मुलाकात हुई और ये मुलाकात कोलकाता में हुई थी। दरअसल टीम इंडिया कोलकाता के जिस होटल में रुकी हुई थी उसी होटल में साक्षी बतौर एक इंटर्न कार्य कर रही थी और इसी दौरान ये दोनों काफी समय के बाद एक दूसरे से मिले थे। इसी मुलाकात के बाद इन दोनों में एक दूसरे को लंबे समय तक मिलते रहे और लगभग 3 साल बाद इन दोनों ने शादी कर ली। इन दोनों की एक बेटी भी है और उसका नाम इन्होंने जीवा रखा है। इन्हें साल 1999 में पहली बार रणजी ट्रॉफी खेलने का मौका मिला था और यह पहला रणजी ट्रॉफी मैच बिहार राज्य की तरफ से असम क्रिकेट टीम के विरुद्ध खेला गया था। इस मैच की दूसरी पारी में धोनी ने नबाद 68 रन बनाए थे, जबकि इस ट्रॉफी के इस सत्र में इन्होंने कुल 5 मैच में 283 रन अपने नाम किए थे। इस ट्रॉफी के बाद धोनी ने अन्य और भी घरेलू मैच खेले। धोनी के बेहतरीन प्रदर्शन के बावजूद भी इनका चयन ईस्ट जोन सिलेक्शन द्वारा नहीं किया गया था, जिसके कारण धोनी ने खेल से दूरी बना ली थी और साल 2001 में कोलकाता राज्य में रेलवे विभाग में बतौर टिकट कलेक्टर के रूप में कार्य किया करते थे। लेकिन धोनी का मन इस नौकरी में नहीं लगा और इन्होंने 3 साल के अंदर अपनी नौकरी छोड़ दी और फिर से अपने क्रिकेट कैरियर पर ध्यान देना शुरू कर दिया। साल 2001 में धोनी का चयन दिलीप ट्रॉफी के लिए हो गया, लेकिन धोनी को उनके चयन की जानकारी सही समय पर मिल नहीं पाई, जिसके कारण धोनी इस ट्रॉफी में हिस्सा नहीं ले पाए। साल 2003 में धोनी को जमशेदपुर में प्रतिभा संसाधन विकास विंग के हुए मैच में खेलते हुए बंगाल के पूर्व कप्तान प्रकाश पोद्दार ने देखा था, जिसके बाद उन्होंने धोनी के खेल की जानकारी राष्ट्रीय क्रिकेट एकेडमी को दी और इस तरह से धोनी का चयन बिहार अंडर 19 टीम में हो गया था। साल 2004 में धोनी का चयन इंडिया टीम में कर लिया गया था। इंडिया टीम की तरफ से धोनी ने पहला मैच बतौर विकेट कीपर के तौर खेलते हुए जिम्बाब्वे टीम के विरुद्ध काफी अच्छा प्रदर्शन किया। धोनी को भारतीय टीम की ओर से पहला अंतर्राष्ट्रीय वनडे मैच खेलने का मौका 2004 में मिला और इन्होंने पहला अपना ODI मैच बांग्लादेश के विरुद्ध खेला था। धोनी के कप्तान बनने से पहले भारतीय टीम की जिम्मेदारी राहुल द्रविड़ के पास थी और जब राहुल द्रविड़ ने अपने इस पद को छोड़ दिया था तो उनकी जगह भारत का अगला कप्तान धोनी को चुना गया था। महेंद्र सिंह धोनी को साल 2007 में इंडिया गवर्नमेंट ने राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया था, जो कि खेल की दुनिया में दिए जाने वाला शीर्ष अवार्ड है। धोनी को साल 2009 में पद्मश्री अवार्ड और साल 2018 में
पद्म भूषण अवार्ड से भी इंडिया की गवर्नमेंट द्वारा नवाजा गया। महेंद्र सिंह धोनी ने वर्ष 2020 15 अगस्त के दिन इस महान खिलाड़ी और सर्वश्रेष्ठ कप्तान के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी। I think Dhoni is the biggest legend Indian cricket's ever had. So Dhoni, I love you, Dhoni. Obviously a fellow wicketkeeper, he's been an idol of mine growing up. Mr. Cool. I love his persona on the field. Looks very calm and in control when he bats. He's got lightning fast hands behind the stumps. He loves to take the game deep, and I think his unique style